हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं हम लोग मार्केट एनालिसिस। 6:57 हो रहे हैं और हम लोग देखेंगे कि आज का मार्केट कैसा रहा और अपना बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कैसा रहा और कल कैसा हो सकता है बैंक बैंक निफ्टी। और हम लोग निफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे कि कल अपना निफ्टी में क्या सी पी दोनों चलेगा, और जब दोनों चलेगा तो पहले क्या चलेगा, पहले सी चलेगा या पहले पी चलेगा, है ना? और क्यों चलेगा उसके साथ में हम लोग रीज़न का भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना बैंक निफ्टी की एनालिसिस से। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को बोला था कि इस ज़ोन में है ना ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? और ट्रेड अपने को कब करना है? जब ये पिछला डे का है ना लो नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं ट्रेड करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो पिछला लो ब्रेक हुआ, ठीक है? तो जो ये लेवल मैंने ड्रॉ किया था 46,900 के आसपास का, ये 46,900 से ही वापस ऊपर गया, है ना? तो अगर हम देखें तो 46,995 से जो मार्केट मूव किया, वो नीचे 46,898 तक आया या 895 तक आया। इसका मतलब है कि 100 पॉइंट का नीचे की तरफ में मूव मिला। खैर, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि इसको 15 पे जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना तो अपने को एक और चीज़ दिखेगा। और अभी हम लोग देखेंगे ना तो यहाँ पे अपने को दिखेगा कि कल जिस लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ था ना, उसी लेवल पे मार्केट आज भी क्लोज हुआ है। ये जो एरो मैं कल लगाया था यहाँ पे कि अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो ही हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे, बट इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं 47,234 का। और ये बात अभी भी इंटैक्ट है कि अगर जब तक 47,235 के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा बैंक निफ्टी का, तब तक हम लोग बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं होंगे, ठीक है? अभी मैं इस एरो को है ना यहाँ पे लेकर के आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि इस कैंडल का और इस कैंडल का दोनों दिन का क्लोजिंग क्या है, एकदम डिट्टो सेम है, ठीक है? यानी कि अगर देखा जाए तो मार्केट में कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं कायदे से, ठीक है? मार्केट का मूवमेंट कब होगा और किधर की होगा? तो आप देख सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट है ना मेरे समझ से अब डाउनसाइड की तरफ ही होना चाहिए, अनटिल अनलेस जब तक ये आज का हाई ब्रेक नहीं करे। अगर आज का हाई ब्रेक कर देगा तो हम लोग बुलिश की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा 15 मिनट पे देख लेते हैं और हम लोग का वही जो सेम फंडा है, क्या करेंगे हम लोग? हाई और लो के ऊपर है ना हम लोग एक लाइन खींच देंगे, ठीक है? तो आज का जो हाई रहा वो ये रहा, ठीक है? और आज का जो लो रहा उस पे ऑलरेडी लाइन एक खींचा हुआ है, ठीक है? अगर आपकी मर्जी हो तो ये बीच वाला लाइन हम लोग अब डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इसका काम अपने अपने काम से हो चुका है। बट आप देख सकते हैं कि जैसे पिछला डे का क्लोज रेस्पेक्ट किया है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिन में पिछला डे का ये लो भी रेस्पेक्ट हो सकता है। बट इसके साथ मैं ये भी बोलूँगा कि अगर पिछला डे का लो रेस्पेक्ट होता तो आज मार्केट इस लेवल पे नहीं आता, तो पिछला डे का हम लोग लो वो कंसीडर अब नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग वापस आ जाएंगे 15 मिनट पे और देखेंगे कि आज मार्केट कैसा कैसा ट्रेड दिया और कहाँ कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी बना वो हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये पहले मैं ईएमआई को हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये डिस्ट्रैक्ट ना करे। अब देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ कि रेजिस्टेंस के ऊपर है ना मार्केट खुला, ठीक है? बट इस रेजिस्टेंस के ऊपर है ना एक और रेजिस्टेंस था, ये वाला, ठीक है? ये तो आज का लेवल मैंने जो ड्रॉ किया है ये उसकी लाइन है, बट ये वाला जो लेवल था अपना, ये पहले का इंटैक्ट लेवल था, ठीक है? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो गया था, ठीक है? और जैसे ही ये रेड कैंडल बना ना मैं समझ गया कि भाई कुछ तो मार्केट में आने वाला है, ठीक है? और इसके लिहाज से है ना मैं क्या किया कि एक पुट का ट्रेड लिया, ठीक है? छोटे क्वांटिटी में छोटा ही पॉइंट मूव किया, कैप्चर किया, ठीक है? बट कुछ ग्रीन में क्लोज हो गया मेरा, ठीक है? मैं आपको अभी आने वाले थोड़े देर टाइम पे, अभी थोड़ा सा टाइम के आगे मैं आपको अपना पीएनएल भी दिखा दूंगा, ठीक है? अभी हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल का ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? ये हाई के ऊपर लगा दिया हमने, ठीक है? और इस लेवल को भी ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, लो के ऊपर अपन लगा देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, ठीक है? और इस लेवल पे आ करके ना घूमने लग गया, ठीक है? अब इस लेवल पे आ करके घूमने लग गया, तो अब देखेंगे कि 3 लगातार कैंडल बना, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है? तो जैसे ही एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन गया, तो हम लोग है ना रुक गए, वेट करने लग गए कि भाई अब करे तो करे क्या? और मार्केट है ना कंप्लीट रेंज टाइप में ही था। अगर आप इसको 5 मिनट पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये रेंज था ही, है ना? तो यहाँ पे कोई ट्रेड बन नहीं रहा था, ठीक है? यहाँ पे भी कोई ट्रेड बन नहीं रहा था, ऑल्दो इस कैंडल के हाई के ऊपर है ना एक छोटा सा स्कैल्प बना था, बट वो मैंने लिया नहीं था, ठीक है? रीज़न क्या था कि मेरे को वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही थी जिसकी वजह से मैं ले नहीं पाया, है ना? और आप देखेंगे कि देखिए होता क्या है मार्केट में, अब जैसे यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल बना, ठीक है? एक फिर वापस रेड कैंडल बन गया, तो जो ये पिछला 3 जो रेड कैंडल बना है ना लंबा-लंबा धड़ाधड़, तो ये क्या है ना कि आपको बायस होने नहीं देगा पॉजिटिव की तरफ, ठीक है? आपका बायस रहेगा नेगेटिव की तरफ ही। और जैसे ही आप अगर एक 2 ग्रीन कैंडल देखोगे ना, तो आपका दिल करेगा ही नहीं बाय करने का।
ठीक है? और जब आप लगातार 2-3 ग्रीन कैंडल देख लोगे, 3-4 लगातार आप ग्रीन कैंडल देख लोगे, है ना? और लगेगा कि नहीं यार ये तो इसके ऊपर भी चला गया, ठीक है? तो आपको क्या लगेगा कि हाँ, यहाँ पे अपने को कॉल खरीदना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। आपको ऐसा बिलीफ होगा और आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल खरीदेंगे और जैसे ही आप कॉल खरीदेंगे, वापस आपका मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है? तो आज दिन में मैंने क्या किया कि ये 2 मूव तो मेरे से नहीं मिला, ठीक है? ना तो ये मूव मैं ले पाया, ना ही ये वाला मूव ले पाया, ठीक है? तो मैंने क्या किया आज दिन में कि एक है ना, ये इस लेवल को टच करते हुए यहाँ इस लेवल तक का है ना एक लाइन खींच दिया, ठीक है? और जब मार्केट इस लेवल इस ट्रेंड लाइन पे है ना, ये जो ग्रीन वाली जो लाइन आपको दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन पे जब दोबारा है ना मार्केट गिरी, तो मैं यहाँ पे है ना छोटे क्वांटिटी में ही एक कॉल खरीदा, ठीक है? और इस कॉल में है ना मैं मुश्किल से ना शायद यहाँ इस जगह पे है ना कहीं तो एग्जिट हो गया हूँगा, ठीक है? 47,000 को जैसे ही पार किया ना मैं एग्जिट हो गया, ठीक है? तो यही रीज़न था मेरा आज के ट्रेड का, ठीक है? कि हम इस ट्रेंड लाइन के सहारे है ना एक ट्रेड बनाए। और यही चीज़ है ना आप लोगों को भी धीरे-धीरे है ना ये समझ में आने लग जाएगा, ठीक है? अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या कि ये देखिए, अभी आपको क्या दिखेगा, आप क्या कीजिए कि यहाँ से एक लाइन ले लीजिए और इसको टच करके ना एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है? और अभी देख सकते हैं कि भाई एक ट्रायंगल सा है ना फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है? अब जब भी इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होगा, तो हम लोग सोचेंगे कि भाई किधर अपने को लेना है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, तो अपन नीचे का सोचेंगे। नीचे में आपके पास ये लेवल है, पहला लेवल ये है आपका 46,889 का, दूसरा लेवल है आपका 46,789 का, तीसरा जो लेवल है आपका 46,000 100 पॉइंट पे लेते जाइए, बट जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो है 46,500 का, ठीक है? ये अपना हो गया नीचे की तरफ का। ऊपर की तरफ के लिए आप देख लीजिए सिंपल, ये वाला का हाई ब्रेकआउट करेगा इस ट्रेंड लाइन का, तो हम लोग ऐसे-ऐसे यहाँ से यहाँ तक का एक मूव देख सकते हैं, ठीक है? अब ये इंट्राडे में नहीं होगा, ये आपको 1 से 2 दिन का वक़्त लग जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अपन लोगों ने 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है, तो हो सकता है कि हम कल के डे में मार्केट हो सकता है कि शायद यहाँ तक जाए। ठीक है? ये प्रीवियस हाई को इस हाई को टेस्ट करे, ठीक है? मतलब उम्मीद है ना? बाकी अपने को सिंपल इसके ब्रेकआउट से पहले ट्रेड तो लेना ही नहीं है। जब तक ये इस ट्रायंगल के अंदर है हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्रेड लेंगे मतलब फँस जाएँगे। ये एक चीज़ ध्यान रखना है। तो इसमें कभी भी अपने को ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है ना? तो ये रहा अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग थोड़ा-सा है ना निफ्टी के एनालिसिस में देखेंगे कि भाई निफ्टी अपने को क्या दिखा रहा है और क्यों मैं निफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ कि इसमें सी और पी दोनों लेने का मौका कल मिल सकता है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ सिंपल। देखिए, ये देखिए ये कल का मेरा ड्रॉन लेवल है। एकदम सेम ऐसा ही डिट्टो हुआ। देखिए, मार्केट यहाँ से यहाँ पे खुला, ठीक है? एक नीचे का मूव लगाया, ये देखिए। मार्केट यहाँ पे खुला, ये एक नीचे का मूव लगा, ये मैंने ऐसे किया था। ये वाला एक ऐसा एक मूव आया, ठीक है? देखिए मैं एरो करके बताता हूँ। ये जगह पे, ठीक है? सेम टू सेम यही डायरेक्शन था मेरा जो मैंने ये लाइन खींच करके बताया हुआ था, ठीक है? तो सेम कुछ ऐसा ही हुआ, फिर वापस अच्छा खासा नीचे हुआ। तो मेरा नीचे का तो लेवल सिर्फ 20,850 तक का था, बट मार्केट को आप देखेंगे तो जो मेरा नीचे का लेवल था 20,772, ये यहाँ तक मार्केट रेस्पेक्ट किया था, ठीक है? तो मतलब अपने को निफ्टी में आज के दिन अच्छा खासा ट्रेड मिला, बट मैं निफ्टी को ट्रेड नहीं किया था, मैं बैंक निफ्टी को ही ट्रेड किया था। आप देखेंगे मेरे पोजीशंस में तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेंगे, बैंक निफ्टी का ही ट्रेड दिखेगा, एक भी निफ्टी का ट्रेड नहीं दिखेगा, ठीक है? तो टोटल जो ट्रेड था वो शायद मेरा 5 था, ठीक है? ये जो आप यहाँ पे ऑर्डर्स में देख रहे हो 57, ये कुछ ऐसा ही है, ये जो मैं कैंसिल बहुत ज़्यादा करता रहता हूँ, ठीक है ना? एक कोई ट्रेड में मेरा लॉस हुआ था, देखिए 1065 का इसमें लॉस हुआ था, 46,900 का पी लिया था इसमें, ठीक है? तो इसमें मेरा लॉस हुआ था। बाकी ये 47,000 का सी लिया था, इसमें भी 300 का लॉस हुआ था, और 46,800 का पी लिया था, इसमें भी 550 का लॉस हुआ था, 550 का लॉस हुआ था, ठीक है? तो कुल मिलाकर के जो मेरा ओवरऑल का आज का प्रॉफिट था वो 3600 रुपये के आसपास था। ब्रोकरेज मेरा शायद मुश्किल से अगर जाएगा भी तो मान लो कि आप 600 रुपये ब्रोकरेज चला जाएगा, तो भी 3000 रुपये बच जाएंगे, ठीक है ना? तो ये हो गया अपना पोजीशन। तो आज मैंने कोई भी ट्रेड निफ्टी में नहीं लिया। अब निफ्टी में मैं कल ट्रेड लूंगा, तो कल जो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ का मूव आ सकता है, वो क्या क्यों आ सकता है दोनों तरफ का मूव, उसको बताने के लिए मैं पहले आपको इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको भी समझाता हूँ एक चीज़। सॉरी। अब देखिए, दोनों तरफ़ा क्या क्यों बोल रहा हूँ मैं। अगर आप अभी मार्केट को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्या हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ, एक ये डाउन लगाया, एक ये अप लगाया, एक ये डाउन लगाया, एक ये अप लगाया, ये एक ये डाउन लगाया,
एक ये अप लगाया, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि अगर मार्केट का कल गैप अप खुलता है, ठीक है, और गैप अप आपका है ना 20,950 के अगर ऊपर खुलता है तो आप ट्रेड में हाथ मत डालिएगा, ठीक है। थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक सेकंड। सर गुड इवनिंग। सर नहीं गया ना सर। सर एक मेरे पास सिस्टम नहीं है, और जो यहाँ पे सर सिस्टम है वो सब मतलब लोगों के पास एंगेज था, और सिस्टम रहेगा। दूसरे ब्रांच में सर मैंने कॉल किया था तो वहाँ से मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। यस सर। सर मैं रोज सारे ब्रांच को कॉल करता हूँ सर, तो सर बोलते हैं कि मैं क्रेडिट अकाउंट में लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, उधर लगाऊंगा, कोई सर जवाब ही नहीं देता है। ठीक है सर, ठीक है। यस ठीक ठीक। तो सॉरी फॉर डिलेड। चलिए, तो कल जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि ऊपर का ही मूव आ सकता है, नीचे का मूव आ सकता है, उसके पीछे का रीज़न है कि अगर मार्केट मार्केट मान लीजिए कि इस जगह पे कहीं तो फ्लैट होता है, ठीक है, या यहाँ तक का गैप अप होता है 20,956 तक का, ठीक है ना, तो एक चांसेस है कि मार्केट है ना नीचे आएगा, ठीक है। और नीचे आएगा तो वो किस लेवल तक आएगा, इस लेवल तक आएगा, है ना। तो अपना एक मूव है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मिल सकता है पुट का, ठीक है। और दूसरा मूव जो है ना वो यहाँ से अपने को यहाँ तक का दिख सकता है, इस वाले रीजन तक का दिख सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ रीजन इसको सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन क्या है, ये वाला रीजन है, ठीक है। और यहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे आएगा पुल बैक, है ना। और फिर यहाँ से है ना एक अच्छा खासा मूव जाएगा यहाँ तक। क्यों यहाँ तक जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट आया हुआ है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा फंडा है जिस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, है ना। और इसको आप देखेंगे तो आपको इसको देख कर क्या लगेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये दोनों शोल्डर हो गया, इसका ब्रेकआउट होगा, इस पे लाइन में मैं खींच देता हूँ। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो मार्केट हो सकता है कि ऑल टाइम हाई लगा दे, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, ये सेम टू सेम डिस्टेंस है ना आपका ऊपर में भी रह सकता है। ये इस जगह से है ना यहाँ से ऐसे लाइन खींच दीजिए,
और एक लाइन यहाँ कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो 21,180 के आसपास का आपका दूसरा लेवल निकल के आता है। तो मार्केट अगर अपसाइड में जाएगा तो यहाँ तक का जा सकता है, ठीक है। बाकी अगर डाउनसाइड का मूव होगा तो मैं डाउनसाइड के बारे में भी बता देता हूँ आपको। डाउनसाइड का क्या होगा कि डाउनसाइड का ट्रेड हम लोग तभी लेंगे जब अपना मार्केट है ना इस 20,850 के नीचे है ना ट्रेड करना शुरू करेगा, 5 मिनट का कैंडल कोई मिलेगा और उसका फॉलो अप अगर दूसरे कैंडल में आता है तो फिर है ना हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेड है ना इस लेवल से यहाँ तक का ले सकते हैं, ठीक है। और अगर इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, तो फिर अपने को है ना एक और लेवल मिल सकता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। तो ये मेरा कल का निफ्टी का ट्रेड सेटअप है, ट्रेड प्लान है, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। मैं 100% क्लियर करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास व्यूअर ही नहीं है, ठीक है। तो व्यूअर नहीं है तो भाई मैं तो कमेंट का वेट करता रहता हूँ कि कोई कमेंट करे तो मैं उसका जवाब दूँ, है ना। तो ये आप लोगों के लिए है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको फ्री में है ना, और मैंने काफ़ी ठीक ठाक से है ना सीखा हुआ है, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके पास अच्छा मौका है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो। जो भी मेरी लर्निंग है, जो भी मेरा सीख है, वो मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूँगा, ठीक है, डिटेल्ड में अच्छे से लिख करके। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको कॉल भी कर सकता हूँ, कॉल करके भी आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में एक बात कि ये जो वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कहीं भी कोई भी मेरा बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही मैं किसी को फ़ोर्स कर रहा हूँ कि भाई ट्रेड लो, ठीक है। ट्रेड लोगे, आपका लॉस हो सकता है, आपका प्रॉफ़िट हो सकता है। दोनों के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। मेरा कहीं से कोई रोल नहीं होगा। मैं सिर्फ़ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ और मेरा व्यू गलत हो सकता है, ये ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, अब वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ट्रेड कीजिए, मज़े कीजिए।